दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि जब वह शादीशुदा है तो ऐसे काम क्यों कर रही है। कभी लगता वो कुछ गलत नहीं कर रही है, लेकिन आंखों को देखा कभी झुठलाया नहीं जा सकता। अब आगे मैं हर तरफ से फंस चुकी थी। अगर किसी को कुछ बताती तो मेरी बेइज्जती होती, और अगर ना बताती तो मुझे अपनी बहन के इशारों पर नाचना पड़ता और उसकी कठपुतली बनकर रहना था। इसीलिए हर रास्ता बंद हो चुका था। पढ़ाई अधूरी छोड़कर गांव जाती तो भी सब सवाल करते, और अगर किसी को कुछ बताती तो बहन की धमकी सामने थी। इसीलिए मुझे खामोशी से वही करना था जो वह कह रही थी। हालांकि इस काम में मेरी रजामंदी नहीं थी, और उधर मेरे जीजू के रंग बदलते जा रहे थे, जो मेरे लिए बहुत परेशानी की बात थी। वो बहन के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, लेकिन जैसे ही मेरे बहन आगे पीछे होती तो मुझे इशारों में बातें करने लगते, जैसे वो जानते हों कि हर रात उनके पास सोई हूँ। ये बात मेरे लिए और ज़्यादा मुसीबत थी। मैं पढ़ाई छोड़कर हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा था कि माँ या पापा से, नहीं तो जीजू से यह बात ज़रूर कर लूँगी, लेकिन अब उनकी मीठी मीठी बातों की वजह से मैं उनसे भी खींची हुई रहती थी। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय भगवान के। मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी कि वे मेरी बहन को सही रास्ता दिखा दे, या मुझे इन सब से निकलने का कोई रास्ता बता दे। एक बार बहन अलमारी से कोई चीज़ ढूंढ रही थी कि मैंने आंखों से एक अजीब सी चीज़ देखी। पीछे के साइड कुछ छुपाया गया था, और जब मैंने वो खोलकर देखा तो मैं हैरत में रह गई। उसमें लड़कियों की जीन्स और शर्ट पड़ी हुई थी। ऐसा कपड़ा तो हमारे यहाँ दूर दूर तक कभी किसी ने पहना ही नहीं था। मैंने अपनी बहन को पहनते कभी नहीं देखा था। तो इसका मतलब यह है कि मेरा शक सही है। मेरी बहन गलत रास्ते पर चल रही है। दोस्तों से मिलने के लिए ऐसा कपड़ा पहनती है। इस चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया, और अपनी बहन से मुझे नफरत महसूस हुई। और जीजू का व्यवहार बदलते जा रहा था, और बहन को भी नहीं बता सकती थी। जो खुद किसी गलत रास्ते पर चल रही हो, वह मेरी क्या मदद करेगी। वो तो मुझे अपने पति के साथ ही मिलकर बदनाम कर देगी। और फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई। मैं कॉलेज से वापस आई तो हमारे घर के सामने कुछ अजीब किस्म की भीड़ थी। मुझे किसी अनहोनी का आभास हुआ। मैं भीड़ को हटाते हुए जब अंदर पहुंची तो सामने का मंजर मुझे बहुत ही डरा देने वाला था। पुलिस वालों ने मेरे जीजू को पकड़ रखा था, और मेरी बहन वहीं पर खड़ी थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तो मेरी बहन ने फौरन मुझे पकड़कर अपने पीछे कर लिया और कहा, बिल्कुल खामोश रहो। मुझे लगता है कि मेरी बहन ने अपने पति को पकड़ा दिया है ताकि वो किसी और के साथ रंगरलियां मना सके। यही बात मैंने अपनी बहन से कही तो उसने मुझे खामोश रहने को कहा। मेरे जीजू चीखते रहे और पुलिस उनको पकड़कर ले गई। भीड़ हटने के बाद मैं अपनी बहन पर गुस्सा होने लगी कि तुम्हें अपने पति को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था। उन्होंने क्या जुर्म किया है? अगर तुम्हें पसंद नहीं थे तो उनसे डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन बेगुनाह को ऐसे पकड़वाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी बहन ने कहा, वह बेगुनाह कैसे हैं? क्या वह तुम्हें तंग नहीं करते थे? इस बात पर मैं सिर झुकाकर रह गई। तो मेरी बहन ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हकीकत क्या है। और फिर मेरी बहन ने जो मुझे हकीकत बताई वो मुझे हैरान करने को काफ़ी थी। उसने जो मुझे बताया यह उसकी जुबानी बता रही हूँ। शादी से पहले मैं शहर के 1 महीने का कोर्स करने आई थी। तुम्हें याद है? मैंने कहा, मुझे याद है। इस पर उसने मुझे बताया कि वो कंप्यूटर कोर्स नहीं था, बल्कि उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी और वह उसकी ट्रेनिंग लेने आई थी। घर में यह बात किसी को नहीं बताई। यह बात सिर्फ उसकी और मम्मी पापा को ही मालूम थी। कुछ साल के बाद उसका रिश्ता आ गया और मम्मी पापा ने जिद करके मेरी बहन की शादी कर दी। मैं खुद भी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन जब शादी के बाद उसने अपने पति से कहा कि वह पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है, तो उन्होंने इसे सख्ती से मना कर दिया। उसने बिल्कुल नहीं बताया कि वह पहले से ही फोर्स ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन जब उसने ज्वाइन किया था तो उसकी हेड ने उससे कहा कि वो रिजाइन ना करे, बल्कि वो डेली ना आए, लेकिन पुलिस के जो छुपे हुए मिशन हैं उसमें वह मदद कर दिया करे। इस पर उसमें हामी भर ली। ऐसा लग रहा था कि घर की मजबूरी की वजह से उसका पति मना कर रहा है। एक बार एक छुपी हुई गैंग के खिलाफ उन्हें सबूत ढूंढना था, और उसने पति को बताए बिना ही काम शुरू कर दिया।
लेकिन जब गैंग के बारे में मालूम किया गया तो उसका पति भी इसी गैंग का एक हिस्सा था और इसीलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से मना करता था। इसीलिए उसने एक जुआ खेलने का फैसला किया और मुझे इस्तेमाल करके जो रातों को उठकर भाग जाती थी तो वह अपने काम की वजह से जाती थी। उसे मालूम था कि उसका पति सब कुछ जानता था। जो हमेशा समय लगता था कि मेरे जीजू जानते हैं, वह हमेशा से जानते थे कि मैं कहाँ चली जाती हूँ। मसला यह था कि उसकी नीयत तुम पर खराब हो चुकी थी, इस वजह से हम लोगों पर हाथ नहीं डाल रहा था और वह चाहता था कि उसके बंदे मुझे रंगे हाथों पकड़े और इस बात को बुनियाद बनाकर वह मुझे छोड़कर तुमसे शादी कर ले। लेकिन मैं उसके बंदों के हाथ कभी नहीं आई और मैं सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद करके बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस वक्त जो हो रहा है वह एक जुआ है और आज मैं खुद उसकी गिरफ्तारी भी की है, क्योंकि मैं अपने पति को खो सकती हूँ लेकिन इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैं अपनी बहन के बारे में क्या क्या समझ बैठी थी। मैंने दीदी से माफ़ी मांगी, उसने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया। मेरी बहन ने अपने पति से डिवोर्स ले ली और पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी। हम अब भी इस शहर में रहते हैं, लेकिन अब मेरे सिर पर किसी जीजू का साया नहीं था और ना ही मुझे डर सताता था कि मेरी बहन किसी गलत रास्ते पर चलेगी और मुझे इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आँखों का देखा कभी सच नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।